एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है टोटल न्यूज में। आपके साथ मैं हूं रंजना अंकित द्विवेदी। लॉकडाउन 2.0 को लेकर नई गाइडलाइन जारी हो गई है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, सभी स्कूल, कॉलेज, शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट, होटल बंद रहेंगे। बड़ी खबर बता दें इस वक्त की आपको, पूरे देश में रेल, हवाई सेवा, सड़क यात्रा 3 मई तक बंद है। सिनेमा हॉल बंद, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बंद, औद्योगिक गतिविधियों पर रोक जारी है। मेट्रो रेल सेवा बंद रहेगी। खेती के लिए किसानों पर कोई पाबंदी नहीं होगी। किसानों को राहत है, मेट्रो रेल सेवा बंद है लेकिन खेती के लिए किसानों पर कोई पाबंदी नहीं रहेगी। सभी अस्पताल और दवा की दुकानें खुली रहेंगी। 4 व्हीलर में 2 और 2 व्हीलर पर सिर्फ एक ही शख्स कर सकता है सफर। अब एहतियात बरतना होगा आपको। 2 व्हीलर पर सिर्फ एक ही शख्स निकल सकता है। सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर रोक लगा दी गई है। सामाजिक और धार्मिक आयोजनों पर पूरी तरह से रोक है। मास्क ना पहनने पर जुर्माना भरना होगा। सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर मनाही है। इसके अलावा सामाजिक और धार्मिक आयोजन पर रोक है। पोस्ट ऑफिस, एलपीजी, पेट्रोल, डीजल की सप्लाई जारी रहेगी। पोस्ट ऑफिस खुले रहेंगे, पेट्रोल डीजल की सप्लाई जारी रहेगी। एसेंशियल सर्विस जारी रहेगी। हॉस्पिटल्स खुले रहेंगे, दवा की दुकानें खुली रहेंगी। औद्योगिक गतिविधियों पर रोक है। पूरे देश में रेल, हवाई सेवा, सड़क यात्रा 3 मई तक बंद। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, बार बार आपसे यही अपील है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल लॉकडाउन जारी रखने का ऐलान किया और आज सरकार ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है। प्रदीप कुमार हमारे साथ, हमारे मुख्य राजनीतिक संवाददाता जुड़े हुए हैं। प्रदीप, गाइडलाइन में कुछ निर्देश और भी सख्त कर दिए हैं, जैसे कि 2 व्हीलर पर एक ही व्यक्ति निकल सकता है और 4 व्हीलर में सिर्फ 2। हालांकि ये पहले से भी थे, लेकिन हम देख रहे थे कि लोग लगातार उल्लंघन कर रहे थे। 2 व्हीलर पर 2 लोग बैठे हुए दिखते थे। इसी तरह से 4 व्हीलर्स की बात करें तो 4-4, 5-5 लोग बैठे हुए दिखते थे। देखिए बिल्कुल, और जिस तरीके से नई गाइडलाइन आई है उसमें सीधे तौर पर जो गाइडलाइन जारी की गई है, काफी सख्त इसमें गाइडलाइन है ये, और इसीलिए 4 पहिया में 2 और 2 पहिया में 1 को इजाजत दी गई है। यानी 4 पहियों वाली गाड़ी में सिर्फ 2 व्यक्ति सफर कर सकते हैं, यानी ड्राइवर या पिछली सीट पे जो व्यक्ति बैठेगा वो। यानी अब 3 या 4 लोगों को इजाजत नहीं होगी नई गाइडलाइन के मुताबिक। दूसरा, इसमें इमरजेंसी के हालात में 4 पहिया वाहन में ड्राइवर के अलावा केवल एक ही रहेगा, ये कहा गया है। दूसरा, जो दुपहिया से चलने पर केवल ड्राइवर ही जा सकेगा, यानी जो दुपहिया वाहन है, चाहे वो मोटरसाइकिल हो या फिर स्कूटी हो या 2 पहिया वाहन जो भी, उस पर एक चलाने वाला ही उस पर रहेगा। यानी वो सोशल डिस्टेंसिंग दिखाई देगी उस पर, क्योंकि दूसरा व्यक्ति जब आता है तो सोशल डिस्टेंसिंग का नियम उस पर पालन नहीं होता, लिहाजा ये नियम बनाया गया है। दूसरा रंजना, खास बात ये कि जो नई गाइडलाइन जारी की गई है उसमें मुंह कवर करना अनिवार्य कर दिया गया है। यानी पब्लिक प्लेस पर मुंह कवर करना जरूरी है, और अगर इस नियम का पालन नहीं होगा या थूका जाएगा पब्लिक प्लेस में तो इस पर जुर्माना लगाया जाएगा। ये प्रावधान भी किया गया है, इसमें जोड़ा गया है। यानी इस नियम को कड़ाई से पालन कराएगी सरकार अब अथॉरिटी, और इसीलिए ये नियम बनाया गया है। दूसरा, जब हम बातचीत कर रहे थे पिछली बार तो यातायात पर पूरी रोक, और इसीलिए विशेष इमरजेंसी के हालात में, मेडिकल इमरजेंसी जैसी कोई परिस्थिति आ जाती है एक राज्य से दूसरे राज्य में, जबकि रोक लगी हुई है, सभी ट्रांसपोर्ट बंद रहेंगे, तो उसकी इजाजत लेनी होगी। इस बीच जो कर्फ्यू पास बने हुए थे जो कि 14 अप्रैल तक थे, उनको भी 3 मई तक वो स्वीकार्य होंगे, ये कहा गया है। इसके अलावा हेल्थ बैंकिंग सर्विस चालू रहेगी इस लॉकडाउन के दौरान। जो जरूरी वस्तुएं हैं पहले की तरह वो जारी रहेंगी। इसके अलावा जो इसमें अगर मैं बताना चाहूँ आपको, इसमें हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, क्लिनिक, डिस्पेंसरी, केमिस्ट शॉप जो है, मेडिकल लैब हैं, वो सेंटर खुले रहेंगे। पैथलैब, दवाई से जुड़ी कंपनी खुली रहेंगी। बैंक, एटीएम आदि भी खुले रहेंगे। पोस्ट ऑफिस, एलपीजी, पेट्रोल डीजल सप्लाई, ये तमाम चीजें जारी रहेंगी पहले की तरह। तो ये जरूर है कि नई गाइडलाइन में सीधे तौर पर खेती और किसानों से जुड़े
कामकाज को भी राहत दी गई है। और इसलिए जो कटाई से जुड़ी मशीनें होती है, कंपाइन, वो एक राज्य से दूसरे राज्य में जब जाती हैं तो इनके मूवमेंट पर कोई रोक नहीं होगी। इसके अलावा जो कृषि उपकरणों की दुकानें हैं, उनके मरम्मत और स्पेयर पार्ट्स की दुकानें वो खुली रहेंगी। खाद, बीज, कीटनाशकों के निर्माण और वितरण की गतिविधियां चालू रहेंगी। तो नई गाइडलाइन में तमाम प्रावधान किए गए हैं और ये काफी प्रावधान सीधे तौर पर सख्त दिखाई देते हैं इस बार। और इसलिए सार्वजनिक जगह पर थूकने पर जुर्माना भी लगेगा। इसके अलावा जो दुपहिया से चलने पर केवल ड्राइवर ही जा सकेगा, इसका उल्लंघन करने वाले पर भी जुर्माना लगाया जाएगा। तो जुर्माने का प्रावधान भी जोड़ा गया है नई गाइडलाइन में। सख्ती से इसका पालन कराना है, लिहाजा इस गाइडलाइन को फॉलो करना है और लोगों को जागरूक रहना है, क्योंकि 3 मई तक का समय जो है काफी महत्वपूर्ण है। ये 20 अप्रैल तक समीक्षा की जाएगी। जिन राज्यों में संक्रमित केस कम होंगे उसके बाद उनकी गाइडलाइन के हिसाब से आगे की रणनीति तीसरे चरण की सरकार बना रही है। लिहाजा ये गाइडलाइन जारी की गई है ताकि आगे की रणनीति भी वो तैयार कर सके। प्रदीप, इसके साथ ही मैं चाहूंगी दर्शकों को आप थोड़ी सी स्थिति और क्लियर करें। हॉस्पिटल्स और दवा की दुकानें खुली रहेंगी लेकिन क्लिनिक्स खुले नहीं रहेंगे। देखिए, मैं एक बार फिर से बताना चाहूंगा अपने दर्शकों को, जो नई गाइडलाइन आई है उस पे किन्हें छूट मिल रही है, किन्हें नहीं मिल रही है। इस गाइडलाइन में सीधे तौर पर बताया गया है कि परिवहन जो है पूरी तरीके से उस पर रोक रहेगी। राज्यों के बॉर्डर भी सील ही रहेंगे, यानी बस, मेट्रो, हवाई और ट्रेन सफर नहीं किया जा सकेगा। इसके अलावा जो गाइडलाइन जारी की गई है उसमें 4 पहियों वाले वाहन के लिए गाइडलाइन जारी की गई है, दुपहिया वाहन के लिए जारी की गई है। इमरजेंसी के हालात में 4 पहिया वाहन में ड्राइवर के अलावा केवल एक ही व्यक्ति रहेगा। दुपहिया से चलने पर केवल ड्राइवर ही जा सकेगा, इसका उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगेगा। ये नई गाइडलाइन बता रही है। इसके अलावा नई गाइडलाइन में सबसे बड़ा प्रावधान किया गया है कि मुंह कवर करना अनिवार्य कर दिया गया है। अगर आप अपने घर से निकलते हैं, जरूरी वस्तु खरीदने के लिए निकलते हैं, तब आपको अपना फेस मास्क कवर करना होगा। गाइडलाइन इससे पहले आ चुकी है। आप अपने घर से कपड़े से मुंह ढक सकते हैं, गमछे से मुंह ढक सकते हैं। अगर आपको कोई फेस कवर नहीं मिल रहा तो तमाम उपाय कर सकते हैं। और अगर सार्वजनिक जगह पर इस दौरान थूका गया, यानी उसका लिए भी प्रावधान किया गया है, जुर्माने लगाने तक का प्रावधान उसमें किया गया है। तो ये गाइडलाइन जारी की गई है। रंजना, इसके अलावा सीधे तौर पर देखें तो इस गाइडलाइन में शादी फिलहाल नहीं होंगी, जिम बंद रहेंगे, क्योंकि जो अभी का जो वक्त है इसमें शादियों का सीजन शुरू हो जाता है, लेकिन इन पर रोक लगाई गई है। सरकार की गाइडलाइन में शादी ब्याह के समारोह समेत जिम और धार्मिक स्थान बंद रखने के निर्देश जारी किए गए हैं। राजनीतिक और खेल आयोजन पर भी रोक लगी रहेगी, ये जारी किया गया है गाइडलाइन में। और ये गाइडलाइन बताती है कि इसमें जो खास तौर से स्कूल, शिक्षण संस्थाएं वो बंद रहेंगे। सभी शिक्षण संस्थान, कोचिंग सेंटर, ट्रेनिंग सेंटर 3 मई तक बंद रहेंगे। सिनेमा हॉल बंद रहेंगे। ये तमाम चीजें इसमें दी गई हैं। इसके अलावा ये जानकारी जरूर देना चाहूंगा कि जो खेती से जुड़े काम है वो जारी रहेंगे, यानी जो रबी की फसल है वो कटाई के लिए तैयार है और इसको लेकर काफी मांग उठ रही थी। लिहाजा खेती से जुड़ी सभी गतिविधियां चालू रहेंगी। किसानों और कृषि मजदूरों को हार्वेस्टिंग से जुड़े काम करने की छूट मिलेगी। कृषि उपकरणों की दुकानें, उनकी मरम्मत और स्पेयर पार्ट्स की दुकानें वो खुली रहेंगी। खाद, बीज, कीटनाशकों के निर्माण और वितरण की गतिविधियां वो चालू रहेंगी, इनकी दुकानें खुली रहेंगी। इसके अलावा जो कटाई से जुड़ी मशीनें हैं, खासतौर से बार बार मैं जिक्र कर रहा हूँ, कंपाइन मशीनें जो एक राज्य से दूसरे राज्य में मूवमेंट करती हैं, बड़े एरिया को कवर करती हैं, ये तो ऐसे में उनके मूवमेंट पर कोई रोक नहीं रहेगी। तो ये बड़ी गाइडलाइन सरकार की ओर से जारी की गई है। जी बिल्कुल। साथ ही साथ प्रदीप, जो हॉटस्पॉट चुने गए हैं उन हॉटस्पॉट्स में कितनी सख्ती और है? क्योंकि अगर हम बात करें एक इलाके से दूसरे इलाके में जाने की, तो हॉटस्पॉट में तो जाने पर पूरी तरह से पाबंदी है। वहां पर क्या, किस तरह से लागू होंगी ये गाइडलाइंस? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब अपना संबोधन दिया था नाम की तौर पर, उन्होंने अपने भाषण की बातें कही थी, लेकिन खास बात ये थी कि 20 अप्रैल तक और ज्यादा कड़ाई रहेगी। यानी सीधे तौर पर इसके बाद जो हॉटस्पॉट नहीं होंगे उन्हें छूट दी जाएगी, लेकिन इस बीच अगर 20 अप्रैल तक हॉटस्पॉट में संक्रमित मामले बढ़ते हैं तब छूट नहीं मिलेगी। तो ये राज्य सरकारों को नियम सख्ती से पालन कराने हैं, क्योंकि अगर वो छूट चाहते हैं, ये लोगों के ऊपर भी निर्भर है कि अगर वो अपने इलाके में छूट चाहते हैं हॉटस्पॉट वाले इलाके में, तो उनको नियमों का कड़ाई से पालन करना होगा, तभी केस में कमी आएगी और उसकी समीक्षा की जाएगी। 20 अप्रैल तक और ज्यादा कड़ाई रहेगी। इसके बाद जो हॉटस्पॉट नहीं होंगे उन्हें छूट दी जाएगी। इस छूट पर गाइडलाइन जारी हुई है और सीधे तौर पर बताया गया है कि इन नियमों का सख्ती के साथ पालन सुनिश्चित किया जाए।
लिहाजा जो कोरोना के संक्रमित मामले बढ़े हैं और जिस तरीके से इनकी संख्या बढ़ाई गई है टेस्ट की, वो केस भी सामने आ रही हैं, लेकिन ऐसे प्रावधान जरूरी हैं। लिहाजा 3 मई तक के लिए जो लॉकडाउन की अवधि बढ़ाई गई है, नई गाइडलाइन में तमाम चीजें स्पष्ट तौर पर बताई गई हैं, तो लोगों की जानकारी के लिए बहुत जरूरी है कि वो सतर्क रहें, सावधान रहें। कोरोना के खिलाफ लड़ाई जारी है। जैसे कि जानकारी है कि खेती से जुड़े हुए कामों पर छूट दी गई है, मनरेगा से जुड़े हुए कामों पर छूट दी गई है, ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग का ये लोग किस तरह से पालन करें, क्या इसको लेकर भी कुछ बताया गया है? देखिए बिल्कुल, और सभी लोगों के लिए ये गाइडलाइन है, क्योंकि जो छूट दी जा रही है सोशल डिस्टेंसिंग के जरिए दी जा रही है, वो उसके नियमों का पालन करें, यानी मुंह ढककर रखें। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग वो दूरी बनाते हुए वो अपना काम करें, कुछ जरूरी हो तो वो काम निपटा सकते हैं। लेकिन ऐसे वक्त जब जो छूट दी गई है तो उसमें कितना वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो पाएगा, कितना नहीं, ये तो व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है, वो कितना जागरूक है, इसलिए उसका जागरूक होना बेहद जरूरी है। यही चुनौती है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपने कामकाज को निपटाना है और उसका पालन करना है, ताकि वो खुद सुरक्षित रहे, उसका परिवार सुरक्षित रहे। तो ये जिम्मेदारी, जवाबदेही हर व्यक्ति विशेष की बनती है, जिसमें लॉकडाउन के जो गाइडलाइन आई है, जो छूट दी गई है, उसको वो उसमें छूट भी अगर मिल रही है तो भी उसको उन नियमों का पालन करना है जो कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है। तो ये प्रावधान तो जुड़े गए हैं। निश्चित तौर पर ऐसे वक्त ये गाइडलाइन आई है जब चुनौती बढ़ी हुई है, कोरोना के खिलाफ लड़ाई चल रही है, और ऐसे में नए जो प्रावधान और खास तौर से जो छूट के साथ देने थे वो दिए गए हैं। लेकिन खास बात ये कि इसमें जो आम जरूरत की चीजें हैं, जो पहले की तरह जो छूट थी वो जारी रहेगी, लेकिन कुछ कड़े प्रावधान भी जोड़े गए हैं, ताकि जो कोरोना के खिलाफ लड़ाई वो कमजोर न पड़ने पाए। और 20 अप्रैल तक सख्ती के साथ इसको लागू करके उसकी समीक्षा के बाद हॉटस्पॉट की कमी आती है तो उसकी पहचान करने के बाद थोड़ी ढील दी जाएगी, यानी तीसरे चरण की तैयारी सरकार कर रही है रंजना, और इसलिए उन्होंने अपने वरिष्ठ जो अधिकारी हैं उनसे आगे की रणनीति बनाने के लिए भी कहा है, ताकि आगे भी वो कदम उठा सके। तो धीरे धीरे जैसे माहौल होगा उसके हिसाब से ही छूट मिलेगी, लेकिन फिलहाल ऐसे हालात नहीं है कि पूरी तरीके से बंदी से खत्म हो पाएंगी। लिहाजा जिन क्षेत्र विशेष के लिए छूट जरूरी है उनके लिए दी जा रही है और उनके लिए गाइडलाइन भी जारी की जा रही है। साथ ही प्रदीप, जैसे कि बताया जा रहा है कि मास्क ना पहनने पर जुर्माना है, सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर भी रोक लगा दी गई है, तो जुर्माना कितने का है, और अगर कोई थूकता हुआ पाया जाता है सार्वजनिक स्थानों पर तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी? देखिए, अभी गाइडलाइन में यही जानकारी दी गई है कि नई गाइडलाइन में कहा गया है कि मुंह कवर करना अनिवार्य है। इससे पहले जो गाइडलाइन आई थी उसमें सीधे तौर पर घर पर कैसे मास्क तैयार कर सकते हैं वो विस्तार से जानकारी दी गई थी, और एक स्टडी के जरिए ये बताया गया था कि अगर 80% आबादी अपना मुंह ढककर रखती है तो फिर इस बीमारी का खात्मा हो जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक दूसरे के संक्रमण से फैलती है। अगर इसी पर रोक लग जाएगी और व्यक्ति विशेष जो पॉजिटिव है उसका इलाज हो जाएगा तो वो कहीं ना कहीं दूसरे में नहीं जाएगा, और इसीलिए मुंह ढकना अब अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही जो पब्लिक प्लेस, यानी अगर आप अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए घर से बाहर निकलते हैं और वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए भी जा रहे हैं तो मुंह ढक कर जाना है, और थूकना नहीं है। थूकना का ये बचाव है, और इसीलिए इस पर रोक लगाई गई है। अगर कोई इस नियम को तोड़ता है, क्योंकि ऐसी कई चीजें वायरल हुई हैं जिनमें कहा गया है कि सार्वजनिक जगहों पर थूक कर संक्रमित करने की कोशिश की गई है, लिहाजा थूकने वाले व्यक्ति के खिलाफ अब अगर शिकायत मिलती है और उसके बाद उस पर कार्रवाई करनी है तो जुर्माना भी लगाया जाएगा। ये प्रावधान जोड़े गए हैं। ये स्थिति साफ नहीं है अभी कि इस जुर्माने में उनको सजा का भी प्रावधान है नहीं, लेकिन जुर्माना का प्रावधान किया गया है। दूसरा, दुपहिया से चलने पर केवल ड्राइवर ही जा सकेंगे, उसका उल्लंघन करने वाले पर भी जुर्माना लगाया जाएगा। तो ये नियम बनाए गए हैं, जो सख्त नियम पहले ही प्रधानमंत्री ने कहे थे जब उन्होंने देशवासियों को संबोधित किया था, उसी के मद्देनजर ये तमाम प्रावधान जोड़े गए हैं। गाइडलाइन में हमने समय समय पर देखा है जो कुछ छूट जाता है चीजें या कुछ बदलाव की जरूरत होती है, उसके बाद अतिरिक्त गाइडलाइन आती है और उसमें वो जोड़ दी जाती है, वो राज्यों को एडवाइजरी जारी कर दी जाती है। फिलहाल कैबिनेट की बैठक है 5:30 बजे और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ये बैठक होनी है। इसमें प्रावधान जो हुए हैं उसकी समीक्षा जरूर होगी और इसमें
तरीके से सरकार आगे की रणनीति बना रही है, यानी तीसरे चरण का जिक्र हम बार बार कर रहे हैं, उसको लेकर भी सरकार सतर्क नजर आ रही है। लिहाजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार पूरे हालात पर नजर बनाए हुए हैं और इस पूरे मामले पर राज्यों से विशेष रिपोर्ट ली जा रही है ताकि कोरोना के खिलाफ लड़ाई कहीं से भी कमजोर ना दिखाई दे। प्रदीप, एक जानकारी ये भी मिल रही है कि 20 अप्रैल के बाद SEZ यानी कि सेज उद्योगों को राहत मिल सकती है। देखिए, बिल्कुल 20 अप्रैल के बाद ही यह तय होगा कि हॉटस्पॉट जो सख्ती के साथ नियमों को लागू करने के लिए बनाए गए हैं उसको लेकर क्या स्थिति आती है, कितने केस कम होते हैं। कल जब स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जानकारी दी जा रही थी तब ये बताया जा रहा था कि अगर हॉटस्पॉट में कमी आती है तब समीक्षा की जाएगी। तो यही संकेत मिले हैं कि 20 अप्रैल तक नियमों को कड़ाई से पालन करने के बाद ये देखा जाएगा कि केस कितने कम हो रहे हैं और हॉटस्पॉट वाले जो इलाके पहचाने गए थे वहां से क्या स्थिति आती है। ये भी कहा गया कि 28 दिन तक अगर किसी इलाके से कोई केस नहीं मिलता है तो वो इसका मतलब कम्युनिटी स्प्रेड नहीं है, वहां पर उसका खतरा नहीं है और इसलिए फिर उसमें छूट दी जाएगी। ये संकेत मिले थे। तो ये जरूर है कि 20 अप्रैल के बाद इसकी समीक्षा की जानी है, लेकिन 20 अप्रैल तक इन नियमों को कड़ाई से पालन कराना है। ये प्रधानमंत्री ने कल ही संकेत दिए थे और जो आज गाइडलाइन जारी की गई है उसमें भी स्पष्ट तौर पर बताया गया है कि इन नियमों को सख्ती के साथ लागू कराना है। यानी लोग जो इसको लापरवाही से ले रहे थे या अभी तक जो अपने गलियों में या इधर उधर मजमा लगाकर वो ताश के पत्ते भी खेल रहे थे, लोगों से मिल भी रहे थे, उन पर भी संज्ञान लिया गया है। तो ये जरूर है कि ऐसी भीड़ भाड़ इकट्ठा ना हो, लोगों को बचाव के तरीके उनको बताए जाएं। ये सीधे तौर पर गाइडलाइन बताती है और इसलिए सख्ती के साथ इसको पालन कराना है और गलियों तक में लोगों को वहां पर वो इकट्ठा ना हो पाए ये सुनिश्चित कराना है। लिहाजा हर मुमकिन कोशिश की जा रही है कि लोग एक दूसरे के संपर्क में ना आए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए।